बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। 2.7 स्टार्ट करने से पहले हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को देखेंगे। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है? बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब कॉमन सोल्यूशन का मतलब क्या है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम्स। अब उसने क्या कहा है कि कॉमन सोल्यूशन का मतलब है कि मेरे पास दो इक्वेशन है। हमारे पास लेट्स सपोज कि यहाँ टू इक्वेशन हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई। अब क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। वो क्या करेंगी, इन जो सोल्यूशन होंगे x और y वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स मींस के दो x और y दो वेरिएबल हैं, हम उनकी वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट। वो जो x और y की वैल्यू होंगी वो इन इक्वेशंस का क्या होंगी, सोल्यूशन सेट होंगी। अब देखें x और y दोनों कॉमन है, यही उसने कहा था कि कॉमन सोल्यूशन इज कॉल्ड। x और y की जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, दोनों का कॉमन सोल्यूशन होंगी। अब इसमें कंडीशन फर्दर क्या है कि वो कह रहा है कि सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स, अब दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस। यहां उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि कितनी इक्वेशंस हैं। आगे फर्दर क्या है कि जो हम इस एक्सरसाइज 2.7 में डिटेल से देखेंगे, सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब दो इक्वेशंस आएंगी और दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब वो कह रहा है कि अब फर्दर कंडीशन क्या है कि दो इक्वेशन है, अब दोनों इक्वेशन में से व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, एक इक्वेशन लीनियर होगी। अब लीनियर क्या है? लीनियर बेसिकली अगर आपने पहले यूनिट नंबर 1 में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि लीनियर वो है जहां इसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 1। अब यहां एक्स और वाई है, एक्स और वाई में वेरिएबल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 1 है, ठीक है। तो वो उसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब मैक्सिमम पावर 1 होगी, एक्स और वाई वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये हमने यूनिट नंबर 1 में भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अब क्या है कि 3x प्लस वाई, अब ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर भी 1 है, y की मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो क्या व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर, अब पहली इक्वेशन यहाँ लीनियर है और एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। अब दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है? अब कह रहा है कि टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मींस के दो इक्वेशंस हैं, हम दोनों को हमने सॉल्व करना है इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं जो दोनों इक्वेशंस में इन्वॉल्व हैं। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो यहां से हम इस लीनियर से y या x किसी एक की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। 3x उधर चले जाएगा तो 4 माइनस 3x हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास जो आएगी उसको हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये सारी इक्वेशन किस में आ जाएगी, y में आ जाएगी। तो यहां एक वेरिएबल में आ जाएगी। अब अगर आपको याद हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वेरिएबल की होनी चाहिए 2 और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अब यही वो कह रहा है कि फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अब y की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम द गिवन लीनियर, इस लीनियर इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे तो वी गेट एन अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर यहां पर हमारे पास कंप्लीट क्या आएगी, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इन वन वेरिएबल x, सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, उसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। वो जो x की वैल्यू आएगी वो 1 बाय 1 y में इसमें क्या करेंगे, पुट करके हम उसमें वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे x और y की। द वैल्यू ऑफ x एंड y प्रोवाइड द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन।
अब इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए जब हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। मैंने सिर्फ यहां पर ब्रीफली आपको बताया कि हमने करना क्या है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये कब पूरी एक्सरसाइज के लिए हम जितनी भी इक्वेशंस आएंगी वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी, अब उनको वन बाय वन सॉल्व करना है। अब देखिए पहले हमने यहाँ इससे प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखें वेरिएबल दो इन्वॉल्व हैं, इसमें भी एक्स और वाई इन्वॉल्व है, इसमें भी एक्स और वाई इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर एक्स वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर भी 1 है, y वेरिएबल है। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है x और y। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ओके, और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, सॉरी इसी तरह 1 कह देते हैं, ओके। अब यहाँ क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देख मैंने बताया था कि इससे लीनियर इक्वेशन से आपने क्या करनी है कि वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है किसकी, x की, ओके। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, ओके। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 माइनस वाई, तो यहाँ पर 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10y, ओके, माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस 25 है माइनस 14, इसको y स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस 12y आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब देखें ये क्या है कि हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की और इसमें पुट की। अब ये देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल, अब इसमें दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ इसको हम बाय फैक्टराइजेशन, अब फैक्टराइजेशन से क्या होगा 11 माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 11 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर मेरे पास y की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इन वन वेरिएबल, यहाँ हमने इसको कन्वर्ट किया और यहाँ से y की मेरी पास वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गई, ओके। अब ये 1 बाय 1 में इस इक्वेशन को, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 कह दें, ओके, पुट। अब ये देखें y की दो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर एक मेरे पास इक्वेशन 3, अब ये पुट y इज इक्वल टू 1, या यहाँ पर पुटिंग हम ये लिख सकते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन या वैल्यू ऑफ 1, वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू
5, अब यहाँ पर 1, 5 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज को इकट्ठे पुट कर लें ताकि, तो यहाँ पुटिंग वैल्यूज ऑफ y, सिंपल y लिख देते हैं ताकि इजी हो जाए दोनों, y इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x, यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 11, यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 11 कितना आ जाएगा -6। ओके, अब ये देखें कि जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर अब यहाँ सोल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, 2 सोल्यूशन सेट आएंगे। सो द सोल्यूशन सेट्स आर, अब देखें x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो क्या फर्स्ट सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा 4 1, एंड अब दूसरे में जहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू -6 थी तो वहां से y की वैल्यू क्या आ गई 11। ओके, तो सो द सोल्यूशन सेट आर 4 1 एंड -6 11। अब ये दो क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। ओके, अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यहाँ पर देखें ये लीनियर, अब ये इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, और ये x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3। अब यहाँ पर x की ये वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पर x की ये वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। ओके, अब यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस 2y ओवर 3 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर ओवर 1 भी लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू 1 ओवर 1 भी मैं बताता हूँ कि मैंने इस तरह क्यों लिखा है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस वाई, इसको 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। ओके, अब क्या है कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, फॉर्मूला आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 3 आर 9 प्लस यहाँ पर y, सॉरी ये सिंपल y है नॉट y स्क्वायर, यहाँ पर y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर, सॉरी 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9
वाई स्केयर, ओके, ओवर 1/1। अब सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, इसको मैं साथ साथ सॉल्व भी करता जाता हूँ, ओके। ये 1 + 4 वाई स्केयर प्लस 6 वाई स्केयर कितना आ जाएगा, प्लस 10 वाई स्केयर, ओके। और ये आ जाएगा प्लस 4y प्लस 3y, सॉरी 10y स्केयर माइनस 9y स्केयर। तो यहाँ सिंपल, यहाँ देखें 1 + 4y स्केयर प्लस 6y स्केयर, 10y स्केयर माइनस 9y स्केयर प्लस सिंपल y स्केयर रह जाएगा, ओके। प्लस 4y प्लस 3y, ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 7y, ओके। डिवाइडेड बाय, इसको 9 कर देंगे, इसको 1/1 कर देंगे। अब यहाँ सिंपल ओके अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + y स्केयर प्लस 7y इज इक्वल टू 9, ओके। अब यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 5 स्केयर प्लस 7y प्लस 1, अब यहाँ माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा y स्केयर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये आ जाएगा y स्केयर माइनस 8y प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस 8y आएगा और यहाँ पर माइनस y आएगा। ये सिंपल मैंने क्या किया है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, माइनस y, ओके। अब यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 8, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ y माइनस 1 इंटू y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पर इसको 1/1 भी लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी -8। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 थी जिसमें हमने, क्योंकि y की वैल्यूज तो आ गई, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, ओवर 3 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर 3। अब यहाँ पर x 1 प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ ओवर 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/3, यहाँ पर 3/3 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास है 1 + 2 इंटू y की वैल्यू -8 आ जाएगा ओवर 3, x इज इक्वल टू 1 - 16/3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -15/3, 3 5 आर 15, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5, ओके। सो अब सॉल्यूशन सेट मैं यहाँ पर इसको रब करके लिख देता हूँ ताकि, बल्कि यहाँ पर ही लिख सकते हैं। सो द सॉल्यूशन सेट्स आर, अब देखिए x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 1 एंड x की वैल्यू -5 है और y -8 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 और y की वैल्यू क्या है -8। अब सो द सॉल्यूशन सेट्स आर 1 1 एंड -5 और -8, ओके।
अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि इसमें जो डिवीजन है वो ख़त्म हो जाए। अगर मैं इसका इक्वेशन नंबर 2 का एलसीएम ले लूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ही कह देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में इसका एलसीएम ले लूँ एक्स वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ पर 5 प्लस y, ओके। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में एक दफ़ा लिख देता हूँ माइनस 5x इक्वल टू 2xy। अब ये देखें कि x की वैल्यू मैंने पुट करनी है, तो x की वैल्यू 2y माइनस 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और y की वैल्यू क्या जी, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पर x लिखना है, 2y इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 प्लस y, ओके। यहाँ पर 2y माइनस 25 माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 5 2s are 10, 10y प्लस 2y स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे कि 2y स्क्वायर प्लस 10y, और ये देखिए 2y है माइनस 5y माइनस 3y, बल्कि एक स्टेप और कर देते हैं ताकि ज़रा इजी हो जाए। अब इसको हम 2y माइनस 5y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 10y प्लस 2y स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 है प्लस 3y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको हम सिंपल क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पर बाय मिस्टेक ये लिखा गया सारा। अब यहाँ पर यहाँ से हम इसको ये यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5y, इक्वेशन 3 को हम कर देते हैं और यहाँ से इसको रब कर देते हैं, यहाँ तक ये ठीक है। और ये इक्वेशन 3 में आ जाएगा सिंपल 7 प्लस y, ओके। अब यहाँ पुटिंग द वैल्यू, अब यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर 2y माइनस 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2y है, x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस y, ओके। यहाँ 2y माइनस 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 14y प्लस
2y स्क्वायर। ओके, अब क्या है कि सिंपल हम इसको लिख लेते हैं जी, 2y माइनस 3y यहाँ पर आ जाएगा -3y माइनस 35 इज इक्वल टू 14y प्लस 2y स्क्वायर। ये रह जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस प्लस 3y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, एक ही वेरिएबल में हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसमें y वेरिएबल की मैक्सिमम आवर 2 है। तो यहाँ इसको हम सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस y प्लस 5 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर 2y प्लस 7 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू -7/2 और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी -5। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस y। अब यहाँ पर इधर भी लिख देते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस y। इसको रेज कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस y। अब यहाँ सर x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 7, y की वैल्यू है हमारे पास -7/2। तो x की वैल्यू आ जाएगा 7 और 1 -7/2। x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा, 14 माइनस 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 7/2। ओके, और यहाँ से हम x की वैल्यू 7 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब सो द सॉल्यूशन सेट अब देखिए सॉल्यूशन सेट 2 आ रहे हैं। अब मैंने प्रीवियस में इसने लिखा था कि तो सो द सॉल्यूशन सेट्स आर दिस वन एंड दिस वन, तो इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला x की वैल्यू 7/2 है और y की वैल्यू क्या है -7/2, और दूसरा सॉल्यूशन सेट है, ये एक सॉल्यूशन सेट जिस तरह x और y की वैल्यू, इसी तरह x की वैल्यू फॉर x की वैल्यू 2 के लिए y हमारे पास आ जाएगा -5। तो ये क्या आ जाएगा, सो द सॉल्यूशन सेट। इसको सॉल्यूशन सेट SS भी कह सकते हैं, SS। ओके, अब देखें यहाँ पर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन हैं, अब इसको क्या करेंगे कि x प्लस वाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को सिंपल डिवीजन ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x ओवर y, इसको 2/1 लिख देता हूँ। तो यहाँ एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स। ओके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स
इज इक्वल टू 2xy। ओके, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ओके, अब बाय फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी माइनस वाई। ओके, इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 2 में मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी है, तो a y माइनस बी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2y इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी माइनस वाई। ओके, इसको हम सिंपल क्या करेंगे, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं कि ए वाई माइनस बी, ए की तरफ इक्वेशंस को ले जाते हैं। यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि माइनस 2y, ये ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 2ay प्लस 2by प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये देखें ए वाई है, इसको सबसे पहले मैं वाई स्क्वायर, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले मैंने वाई स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद मैं देखता हूँ कि वाई वाली कौन सी है, वाई वाली ये 2y स्क्वायर आ गया, ये बी वाई, इसको प्लस बी वाई माइनस प्लस 2by, ए वाई लिख लेते हैं पहले, माइनस प्लस ए वाई माइनस 2ay, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए वाई। ओके, अब बी वाई ये है प्लस 2by ये है, तो यहाँ जाएगा प्लस 3by प्लस 3by। अब उसके बाद बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। देखें, अब यहां पर ये देखें, यहां पर 2y स्क्वायर, अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जा रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां पर अगर मैं y कॉमन ले लूं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ए प्लस 3b, और यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने सिंपल y कॉमन लिया है, और यहाँ पर ओके, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर 2y स्क्वायर मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ सर अगर मैं माइनस y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल a माइनस 3b। ओके, अब ये कोफिशिएंट ऑफ y आ गया। अब यहाँ पर कांस्टेंट है प्लस पी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मैं अगर इस तरह लिख लूँ, तो ये देखें ए वाई स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर जो है वो सिंपल, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि y इज इक्वल टू माइनस बी, लिख देते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पर देखें a, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a की वैल्यू, बल्कि यहाँ ही लिख देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर आप में सिंपल क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अब यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस भी इसके साथ आ जाएगा, माइनस a माइनस 3b, और c की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाएगी b स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या करेंगे, माइनस बी पुटिंग, अब माइनस यहाँ पर माइनस, इसको अगर हम सिंपल ये कर दें, ये हमारे पास ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये माइनस है, इस माइनस को अगर हम अंदर, तो इसको यहाँ पर a प्लस 3b आ जाएगा, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को मैं इस तरह लिख देता हूँ माइनस, बल्कि इसको अगर मैं इस तरह लिखने की बजाय इसको मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको एज इट इज़ इस तरह कर देता हूँ माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस a माइनस 3b, ओके। यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगा माइनस a माइनस 3b स्क्वायर, और ये अंडर रूट, इसको माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बल्कि इसको अगर, चले कोई नहीं, उसको आगे हम उसको लिख देते हैं, c क्या आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए बी, c की वैल्यू बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब यहाँ पर इसको ये रह जाएगा a, यहाँ से हम इसको, क्योंकि जगह स्पेस की वजह से हम इसको यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू माइनस a माइनस 3b, और c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। तो इसको हम यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं, ताकि इसको अब यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, अब a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a माइनस 3b, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर रह जाएगा a प्लस 3b प्लस माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ,
एक मिनट, पहले वाली माइनस को इसको इस तरह ले रहे थे तो ये माइनस अंदर अब आ जाएगा ए, और ये प्लस क्या आ जाएगा 3b, माइनस ए प्लस 3b। ओके, प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस का स्केयर लेंगे तो सिंपल क्या रह जाएगा, माइनस का स्केयर यहाँ प्लस, यहाँ ए माइनस बी माइनस ए स्केयर प्लस 9b स्केयर माइनस 6ab। ओके, और माइनस 4 2 आर 8b स्केयर प्लस 8ab डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ a माइनस 3b। ओके, इसको प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पर देखें ए स्केयर है, ए स्केयर एज इट इज ही आ जाएगा। अब ये प्लस यहाँ पर बी स्केयर आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये सिंपल आ जाएगा प्लस 2ab। ओके, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। अब यहाँ पर a माइनस 3b प्लस माइनस, अब इसको ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको a प्लस बी का होल स्केयर लिख देंगे। ओके, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। अब ये इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, अब यहाँ पर सिंपल रह जाएगा a प्लस b। ओके, अब यहाँ पर a प्लस बी क्योंकि स्केयर है और उसे डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से y की वैल्यू, अब y की वैल्यू यहाँ पर दो y की वैल्यूज आनी चाहिए, a माइनस 3b प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर y इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल a 2a माइनस यहाँ पर इसको हम सिंपल क्या कर देंगे कि a माइनस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y a माइनस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। इक्वेशन 3 हमें चाहिए है तो इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू यहाँ आएगी a माइनस 3b। अब यहाँ 2a आ जाएगा, 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ये a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल माइनस 2b ओवर 4। यहाँ से y, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर a माइनस बी ओवर 4 आ जाएगा, 2 2 जार 4, और यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2b ओवर 4। और ये सिंपल a माइनस बी, ये 2 2 जार 4 माइनस b ओवर 2। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई a माइनस बी ओवर 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस b ओवर 2। अब ये देखिए 1 बाय 1 इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके, अब इक्वेशन 3 हमारे पास ये लिखी हुई है, मैं इक्वेशन 3 को यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ और ये नीचे रब कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो ये इक्वेशन 3 को लिखा रहने देते हैं। इक्वेशन 3
इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर सिंपल आ जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, और इधर भी लिख देते हैं x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a माइनस बी ओवर 2। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू a माइनस बी माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई फिर b ओवर 2, यहाँ पर माइनस बी ओवर 2 है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको सिंपल एलसीएम ले लें, इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें, तो यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहाँ आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस a माइनस b। इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ओके, और यहाँ से हम x इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर 1 लिख देते हैं माइनस b ओवर 1 माइनस माइनस प्लस b ओवर 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा 2a माइनस 2b, ये माइनस अंदर आ जाएगा माइनस, ये प्लस आ जाएगा b ओवर 2, और ये x इज इक्वल टू यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस माइनस 2b प्लस b, सिंपल b रह जाएगा। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस a, सिंपल रह जाएगा a माइनस 2b प्लस b माइनस b। ओके, ओवर 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस में, और यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस b ओवर 2। ओके, तो अब ये देखें सॉल्यूशन सेट आ गया। जब x की वैल्यू a माइनस b, सो द सॉल्यूशन सेट इज सॉल्यूशन सेट इज, देखिए यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, ये a प्लस बी था ना, तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी लिख दिया, इसको मैंने a प्लस बी ही लिखना था। ये इसको यहाँ पर मैं सिंपल इसको कर देता हूँ प्लस, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3b माइनस a माइनस b ओवर 4। ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ पर आ गया सिंपल a माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3b माइनस b माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4b ओवर 4। ओके, और यहाँ से y की वैल्यू 4 सिंपल माइनस b। यहाँ पर ये एक मिस्टेक हुई है, ये हमारा x की वैल्यू जो हमने ये वाली पुट की है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना, इसको यहाँ इसको रब करके इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से अब x की वैल्यू a माइनस बी और y की वैल्यू माइनस इंटू माइनस बी आ जाएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी प्लस बी। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू a आ गई। अब ये देखें कि सॉल्यूशन सेट क्या है, कि सॉल्यूशन सेट पहला सॉल्यूशन सेट जिसमें x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू है a माइनस बी ओवर 2, तो उसमें y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी क्या है a माइनस बी ओवर 2। और दूसरा सॉल्यूशन सेट क्या है जिसमें x की वैल्यू है
ए और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी। ओके, सो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासर हो।